अभी जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नए नए प्रभारी राधा मोहन जी लगे हैं राजस्थान में, वो जिस तरह से अभी हमारे नेता आदरणीय पायलट साहब को लेकर के जिस तरह की बयानबाजी उन्होंने की है, उसकी मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। और साथ ही मैं राधा मोहन जी आपको ये कहना चाहता हूं कि हमारे राजस्थान की परंपरा रही है अतिथि देवो भव, लेकिन जिस तरह की बयानबाजी आप कर रहे हैं, अपनी राजस्थान के अंदर अपनी राजनीति चमकाने के पर्याय से, अपने आप को चमकाने के पर्याय से आप जिस तरह से राजस्थान के नहीं पूरे देश के लोकप्रिय नेता हैं पायलट साहब, उनको लेकर के जिस तरह की बयानबाजी आपने की है, निश्चित रूप से वो घोर निंदनीय है। और स्थिति ये है कि जब नई नई बांग जब देनी शुरू होती है, तो शुरुआत के अंदर जो बांग देने वाला होता है वो बहुत लंबी बांग देता है, क्योंकि नया नया होता है। तो अभी स्थिति वो है, लेकिन कई बार वो लंबी जो बांग होती है वो यदि सोए हुए अगर शेरों को जगा दे, तो उस बांग देने वाले के लिए वो बहुत ही उस समय नाजुक स्थिति बन जाती है। आपको राजस्थान का प्रभारी लगाया गया है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। आप अपने कुनबे को देखिए, आप अपने कुनबे के बारे में बात कीजिए। आपसे अपना कुनबा तो आपसे समझ नहीं रहा है। भाजपा के एक जो जमीनी नेता हैं डॉक्टर साहब करोड़ी मीणा जी, वो तो आपसे राजी नहीं हो रहे हैं। और ऐसे जमीनी नेताओं को आप राजी नहीं कर पा रहे हो, अपना कुनबा आप सहेज नहीं पा रहे हो। और जिस तरह से हमारे नेता आदरणीय पायलट साहब, मैं पुनः आपको बता दूं, आप गौर से इस चीज को सुन लें और समझ लें कि पायलट साहब सिर्फ राजस्थान के ही नेता नहीं है, पूरे देश के युवाओं के वो नेता हैं, पूरे देश के वो नेता हैं। और जो आपने बयान दिया, उस बयान के परिप्रेक्ष्य में मैं आपको बता दूं कि यहां राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी के ताबूत में यदि अगर आखिरी कील ठोकने का कोई काम करेगा, तो निश्चित रूप से आपका यह बयान करेगा। आपने खुद अपने पैर पर आपने स्वयं भारतीय जनता पार्टी के नेता के रूप में आपने भारतीय जनता पार्टी के पैरों पर कुल्हाड़ी मारने का काम किया है। ये आपको अभी होने वाले हमारे उपचुनाव में, जो 6 विधानसभा सीटों पर राजस्थान में उपचुनाव होने हैं, उन उपचुनावों में आपको प्रदेश की जनता ये बता देगी कि वो पायलट साहब से कितना प्यार करती है, सचिन पायलट से वो कितना प्यार करती है। ये आपको जल्दी ही अभी इन उपचुनावों में ही पता चल जाएगा। और जिस तरह से आपने ये बयान दिया है, वो बयान आपका बिल्कुल बेतुका बयान है। और मैं आपको ये चेताना चाहता हूं राधा मोहन जी कि इस तरह की बयानबाजी आप ना करें, क्योंकि जिस तरह की जो बयानबाजी है, इस तरह की बयानबाजी आपके ही कार्यकर्ताओं के अंदर आपके ही कार्यकर्ताओं को हतोत्साहित करती है, उनमें ही नर्वसता पैदा करती है। निश्चित रूप से जिस दिन से आपने ये बयान दिया है ना, उसके बाद से आपके ही भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, उनके अंदर बहुत ही नर्वसता की भावना है। और जो आपने कहा, आने वाले जस्ट कुछ समय के बाद में राजस्थान के अंदर कांग्रेस की सरकार बनेगी, पायलट साहब की अगुवाई में बनेगी। राधा मोहन जी सुन लो गौर से, इस वीडियो को सेव करके रख लेना। पायलट साहब की अगुवाई में राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनेगी और पायलट साहब का संघर्ष रंग लाएगा, हम सबका संघर्ष रंग लाएगा और पायलट साहब राजस्थान के मुखिया बनेंगे।
राजस्थान के मुख्यमंत्री बनेंगे, ये बिल्कुल तय है। इस तरह की ऊल जलूल बयानबाजी आप ना करें। यदि अगर आप इस तरह की बयानबाजी करने से आप बाज नहीं आए तो आप ये तय मान के चलो कि कांग्रेस के कार्यकर्ता और प्रदेश के युवाओं में भारी आक्रोश है। आप 6 की 6 सीटों में आपका सफाया हो जाएगा और आपको आपकी पार्टी के जो बड़े नेता हैं उनको जवाब देते नहीं बनेगा। आप ये समझ लें कि पायलट साहब कोई साधारण व्यक्तित्व नहीं है, वो राजस्थान का भविष्य है, राजस्थान के अगले मुख्यमंत्री हैं। और जिस तरह से आप अपने आप को चमकाने के लिए आप जो इस तरह के बयान जो आप दे रहे हैं, ये बयान आप कृपया पायलट साहब को लेकर के, सचिन पायलट को लेकर के इस तरह की बयानबाजी आप ना करें। ये आपके और भाजपा के लिए हितकारी होगा। आप ऐसा करके खुद आप अपने ही पैरों पर, अपनी ही पार्टी के पैरों पर आप कुल्हाड़ी मारने का काम कर रहे हैं। तो मैं आपको ये पुनः चेता भी रहा हूं और सलाह भी दे रहा हूं कि इस तरह की बयानबाजी आप पुनः ना करें। निश्चित रूप से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में, कांग्रेस के नेताओं में, प्रदेश के युवाओं में, देश के युवाओं में पायलट साहब को लेकर के, सचिन पायलट को लेकर के जो आपने बयानबाजी करी है, उससे पूरे हमारे यूथ पार्टी के कार्यकर्ता सभी बहुत खफा हैं और आपकी खुद की पार्टी के ही कार्यकर्ताओं में नर्वसता है। आपके खुद की पार्टी के कार्यकर्ता ही ये कह रहे हैं कि हमारे जो ये नए प्रभारी हैं, ये जो है ये किस तरह के ये उल जलूल बयान दे रहे हैं। तो इस तरह के बयानों से बचें। और रही बात जो आपने आज एक मैं वीडियो देख रहा था, तो उसमें एक न्यूज चैनल पर एक जो है वो आपकी बाइट दिखाई जा रही थी। उसमें आप कह रहे हैं कि भी आपको किंचित मात्र भी अगर कोई परेशानी आती है तो उसकी जिम्मेदार पायलट साहब होंगे। तो मैं आपको यहां ये बता दूं कि पायलट साहब बहुत बड़ी सोच रखने वाले व्यक्ति हैं और हम सब उनके साथी, उनकी टीम के सदस्य सब बड़ी सोच रखने वाले लोग हैं। और हमारा आपका विरोध जो है वो आपकी भाषा का है। आपने संयमित भाषा का प्रयोग नहीं किया है। आप कृपया भाषा को संयमित प्रयोग आप करें। और रही बात यहां आप पर किंचित मात्र भी किसी भी तरह की परेशानी आने की, तो पायलट साहब बहुत ही संवेदनशील, अरे उन्होंने तो क्या क्या नहीं सहन किया, पूरी सबने देखा है। लेकिन बहुत ही शांत और मृदुल स्वभाव उनका है और हम लोग, उनकी सभी टीम के लोग, हम लोग दूसरे की लकीर छोटे करने वालों में से नहीं है। आपकी तरह से हम हमारी लकीर बड़ी करने में भरोसा रखते हैं, ना कि दूसरों की लकीरों को छोटा करने में। आपकी तरह से ऐसी मानसिकता आपकी हो सकती है। हमारे नेता पायलट साहब, सचिन पायलट और उनकी टीम के हम लोग सभी सदस्य, किसी की भी इस तरह की कोई मानसिकता नहीं है, ना ही कोई कांग्रेस के कार्यकर्ता की इस तरह की कोई मानसिकता है। कांग्रेस का एक कार्यकर्ता बब्बर शेर है, अपनी लाइन बड़ी करने में भरोसा रखता है, ना कि भारतीय जनता पार्टी के आप जैसे नेताओं जैसी मानसिकता कि दूसरे की लाइन को छोटा करा जाए। दूसरे की लाइन को कभी भी कोई व्यक्ति छोटा नहीं कर सकता। हमेशा हमें हमारी अपनी लाइन को बड़ा करने का प्रयास करना चाहिए। मैं आपको ये कहूंगा कि अपने बयानों में आप संयम बरतें, जिससे कि ये आपको आने वाले चुनावों के अंदर, ये मेरी नसीहत है, और आपके जो कार्यकर्ता हैं उनमें नर्वसता ना पैदा हो, वो नर्वस ना हो, इस तरह के बयान ना देवें। यदि आप इस तरह का बयानबाजी अगर आप करेंगे तो निश्चित रूप से कांग्रेस का एक कार्यकर्ता निश्चित रूप से इसका पुरजोर विरोध करेगा और निश्चित रूप से इस तरह के बयानों को बिल्कुल भी स्वीकार और बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पायलट साहब हमारे नेता हैं और उनके लिए इस तरह की शैली बिल्कुल भी हम लोग सहन नहीं करेंगे। अरे आप लोग करोड़ी जी को आप मनाओ ना, डॉक्टर साहब को, वो तो आपसे होता नहीं है, उनको तो आप खुश नहीं कर पा रहे हो, और इस तरह की बयानबाजी करके आप अपने नेताओं और अपने कार्यकर्ताओं को नर्वस कर रहे हो। कृपया ऐसा करने से आप बचें। ये मेरी आपको नसीहत भी है और आपको मैं ये चेता भी रहा हूं। जय हिंद, वंदे मातरम।